आज हम लोग अभ्यास 5A और 5B के प्रश्नों को करेंगे जो कि बीजीय व्यंजकों के भाग पर आधारित है। 3 तरह का भाग आपने सीखा है। एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग, बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग और बहुपदीय बीजीय व्यंजक में बहुपदीय बीजीय व्यंजक से भाग। 5A का पहले का है, भाग ही देना है। पहला सवाल लिखा है भाग दीजिए, का खा गा 3 विकल्प है, 3 भाग हैं। तो का वाला है इसका 8 x घात 2yz में 2xy से भाग देना। इसमें भाग देना है 2xy। देखिए इसी भाग को हम लोग इस तरह लिखेंगे 8x घात 2yz बटे 2xy। तो 2 से ये 2 और 8 विभाजित हो जाएगा। 2 एकन्ने में 2, 2 चौका 8। एक x ये ऊपर नीचे विभाजित हो जाएगा। x गुणे x घात 2 को लिख देंगे गुणनखंड रूप में। x गुणे x तो एक x विभाजित हो जाएगा और ये y विभाजित हो जाएगा। या इनको हम लोग घातांक के नियम से भी करते हैं। ये a की घात यम बटे a की घात यन, चाहे कहे a की घात यम भागा a की घात यन, चाहे घात यम बटा a घात, ये बराबर होता है a घात यम ऋण यन। यहाँ x की घात 2 बटा x की घात 1, कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 घात। तो हो जाएगा x की घात 2 ऋण 1 बचेगा x घात 1। इसी तरह ये y घात 1 बटा y घात 1 तो हो जाएगा y घात 1 ऋण 1 y घात 0, जिसका मान 1 होता है। तो दोनों ही तरह से इसमें आप करके देखें तो 4xz। इसी तरह से खा वाला भी और गा वाला है a घात 2 ऋण b घात 2। इसमें भाग देना है a धन b से। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे। ये बराबर हो गया a घात 2 ऋण b घात 2 बटे a धन b। तो अब इस a घात 2 ऋण b घात 2 को आप गुणनखंड रूप में लिख दीजिए। पिछली कक्षाओं में पढ़ें, ये वर्गांतर है। क्या लिखा जाता है? एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे में a ऋण b। तो a धन b से ये a धन b विभाजित हो जाएगा 1 का a ऋण b में मल्टीप्लाई करें, a ऋण b रहेगा, 1 से डिवाइड करें तो भी यही रहेगा a ऋण b। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए। ये भी वही भाग वाला ही है, लिखा है सरल कीजिए। बत्तीस यम घात 3 y घात 2 बटे 4 यम घात 2 y। तो संख्या को संख्या से विभाजित करें, अचर को अचर से। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 एकन्ने में 4, 4 8 32, 8 यम घात 3 बटा यम घात 2 गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो ऊपर 3 यम होगा, नीचे 2, 2 यम कट जाएंगे ऊपर नीचे, 1 यम बचेगा। आप घातांक से भी लगाएंगे तो यम घात 3 ऋण 2 हो जाएगा यम घात 1, और इसी तरह ये वाले। ये खा वाला है इसका, दूसरे का
x घात 3 धन 4 x घात 2 धन 4 x पूरे का बटा x। अब इसे हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे। बहुपदीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग है। जैसे हम लोग भिन्न लगाना होता है तो एलसीएम ले लेते हैं, उसी तरह से है उसका उल्टा प्रोसेस। इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। x के घात 3 बटा x धन 4x घात 2 बटा x धन 4x का बटा x। तो एक x ऊपर नीचे विभाजित हो जाएगा x घात 2, यहाँ भी x एक ऊपर नीचे विभाजित हो गया 4x, इसमें ये x विभाजित हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से गा वाला है 16x घात 2 ऋण 8 x घात 3 बटे 4x। इसे भी इसी तरह से अलग अलग करेंगे। पहले लिखेंगे 16x घात 2 बटे 4x ऋण 8x घात 3 बटे 4x। 4 से विभाजित करें, ये हो गया 4x, एक x बचे। यहाँ हो गया 2x घात 2। और इसी तरह से इसका घा पार्ट भी है, उसे भी कर लीजिएगा आप। अब 5b में आइए, एक्सरसाइज 5b। बी का पहला है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो जो अधिकतम घात होती है उतने ही घातांक का उसे बहुपद कहते हैं। जैसे ये लिखा है 2x घात 3 धन 5x घात 2 ऋण 7। तो वेरिएबल की अधिक घात, ये वेरिएबल यहाँ चर राशि है x, ये यहाँ 2 घात है, यहाँ 3, यहाँ अधिकतम 3 घात है। ये 3 घातीय बहुपद है, 3 घातीय। ये जैसे खा वाला है 4x घात 2 ऋण 5x धन 2 धन 3x घात 4। तो इसमें वेरिएबल है x और उसकी अधिकतम घात 4 है। तो इस बहुपद की घात हो गई 4। इस बहुपद का घात 4। अब जैसे ये गा वाला लिखा, केवल 7 लिखा, इसके साथ कोई चर राशि है ही नहीं, तो इसके साथ आप कोई भी चर राशि अगर लिखेंगे भी तो इस तरह लिखें। 7x घात 0, x घात 0 का मान 1 हो जाए, 7 गुणे 1 यही 7 रह जाए। आप x की घात 0 ना लिखो, y घात 0 लिख दो तो भी ठीक है, चर चाहे जो बना लीजिए। लेकिन जब भी आप 7 के ही बराबर रखना चाहेंगे इसे, तो उस वेरिएबल की घात 0 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो बहुपद है 7, उसकी घात हो गई 0। या ऐसे ही आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें वेरिएबल ना हो, चर राशि ना हो, उसकी घात 0 हो। ऐसे ही घा, अंगा, चा, छा, ये आप सब कर लीजिए, सब आप कर लीजिएगा इसको।
बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बहुपद जिस चर राशि में होता है उस चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात होती है। चर x हो तो x की अधिकतम घात देख लिया जाए, चर y हो तो y की अधिकतम घात देख लिया जाए, जिसमें भी हो वही घात देख लेते हैं। अब जैसे ये देखिए छा वाला देखिए, बीस x घात 3 धन 12 x घात 2 y घात 2 ऋण 10 y घात 2 धन 20। तो ये x और y दो वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल्स बहुपद है। तो जहां कहीं दो दो वेरिएबल में होता है, तीन तीन वेरिएबल में होता है, तो हम उन वेरिएबल की घातों को ऐड कर लेते हैं। ये इन दोनों की घात जोड़ी जाए तो 2 2 4 हो गया। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 4 है, ये घात 0 है, तो अधिकतम घात हो गया 4, तो इसकी घात 4। ये नई बात है। एक वेरिएबल में है तो अधिकतम घात देख लीजिए, 2 वेरिएबल में है और किसी पद में दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, या सभी पद में दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, एक्स वाई या वाई जेड या कोई भी, तो उनकी घातें हम लोग ऐड कर लें। प्रश्न नंबर 2, भाग कीजिए। अब भाग देने वाला है आगे। नौ जेड घात 3 धन 12 जेड घात 4 ऋण 6 जेड घात 2, इतने में भाग देना है 3 जेड घात 2 से। तो ये बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग है। इसे इस तरह लिखें। इसके बाद इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग। 9 जेड घात 3 धन 3 जेड बटे 3 जेड घात 2 धन 12 जेड घात 4 बटे 3 जेड घात 2 ऋण 6 जेड घात 2 बटे 3 जेड घात 2। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 हो गया आचर। जेड घात 3 बटा जेड घात 2 गुणनखंड रूप में लिख करके 2 जेड ऊपर नीचे विभाजित कर लीजिए, या घातांक के नियम से ये जेड घात 3 ऋण 2 जेड घात 1 हो जाए, यानी जेड। इसी तरह इसे विभाजित कर दीजिए, 4 जेड घात 2, ये पूरा जेड घात 2 विभाजित हो जाए -2। खा वाला एक ही में मिक्स कर दिया है, कहीं बहुपदीय में एक पदीय से भाग, कहीं बहुपदीय में द्विपदीय। जैसे ये खा वाला बहुपदीय में द्विपदीय से भाग है। x घात 2 धन 9x धन 20, इसमें भाग देना है x धन 4 से। तो इसको बताया गया है कि जब बहुपदीय में बहुपदीय से या बहुपदीय में द्विपदीय से भाग हो, तो पहले हम भाज्य और भाजक दोनों को चर राशि के अवरोही घातों में लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो भाज्य है ये पहले से अवरोही घात के रूप में लिखा हुआ। यहाँ का चर राशि है x,
तो पहले अधिकतम घात वाला पद है 2 घात का, फिर ये 1 घात का, फिर ये 0 घात। यहाँ पहले से ही ये भाज्य और वही क्रम में लिखा हुआ, घातों के और वही क्रम। और ये जो भाजक है यह भी, अब देखिए भाग देने का तरीका क्या होता है। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दे देते हैं। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से तो भाग देंगे तो ये 1x बचेगा। जो भी आता है भागफल उसे हम यहाँ भागफल में लिखते हैं। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिया, x आया तो भागफल में x लिख दिया। अब इस x से भाजक के सभी पदों में गुणा हो जाए। x का गुणा x में x घात 2, x का गुणा धन 4 में 4x। इसके बाद चिन्ह बदल करके घटाते हैं। ये धन है तो ऋण, ये धन है तो ऋण, तो ये x घात 2 ऋण x घात 2 शून्य हो गया। और इसी तरह से ये 9x में से 4x घट गया तो हो गया 5x, और इसे भी नीचे उतार। अब हमारा भाज्य ये हो गया, नया भाज्य 5x धन 20। अब इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे। जो भागफल आया धन 5 है उसे यहां लिखेंगे भाग। अब इस धन 5 से भाजक के सभी पदों में गुणा करके इसी के नीचे लिखेंगे। तो धन 5 से गुणा x में हुआ धन 5x, धन 5 का गुणा धन 4 में तो हो गया धन 20। चिन्ह बदल कर घटा दें तो ये शून्य हो जाए। 5x ऋण 5x शून्य, 20 ऋण 20 हो गया। एक धन और एक ऋण मिलकर के शून्य। इसी तरह से गा भी है। घा देखिए, घा वाला फिर आ गया बहुपदीय में एक पदीय से भाग। चार जेड घात 3 धन 6 जेड घात 2 ऋण जेड, इतने में भाग देना है ऋण 1/2 जेड से। तो जब भी हमें एक पदीय से भाग देना होता है बहुपदीय में, तब हम लोग इसको सेपरेट करके लगाते हैं। अब एक बार लिखा जाएगा 4 जेड घात 3 का बटा, फिर लिखेंगे धन 6 जेड घात 2, इतने का बटा ऋण 1/2 जेड। फिर लिखेंगे ऋण जेड का बटा ऋण 1/2 जेड। अभी देखिए धन है, यहाँ ऋण है, तो आपको बताया गया यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह के हैं, एक धन हो और एक ऋण हो, तो ऋण में ही आता है भागफल, ये ऋण हो। और देखिए ये 4/1/2, तो बटे का बटा होने के कारण उलट जाएगा, लिखा जाएगा 4 × 2/1। और जब लिखेंगे 4 × 2/1 तो ये हो गया 8। जेड घात 3/जेड, ये हो गया जेड घात 2। फिर ये भाज्य धन है, भाजक ऋण है, तो ये विपरीत चिन्ह होने का ऋण आया। और 6/1/2 तो 2 पुनः ऊपर चला जाएगा, 6 दूना 12 जेड। ये दोनों समान चिन्ह के हैं भाज्य और भाजक, तो धन में आया। और ये 1/1/2 तो हो गया 2 और जेड जेड विभाजित हो गया, तो यही इसका भागफल है।